अरे दोस्तों, कपिल शर्मा यहाँ हूँ और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, ड्रग ओवरडोज। ये वो एहसास है जो कभी कभी हमें हद से ज्यादा खुश कर देता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अब हम सब जानते हैं हंसी सबसे अच्छी दवा है, लेकिन अच्छी चीजें भी ज्यादा होने पर भारी पड़ सकती हैं, है ना? जैसे कि जब आप अपने पसंदीदा केक का आनंद लेते हैं तो एक दो स्लाइस तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा केक खा लें तो क्या होगा? ऐसे समझो जैसे ज्यादा केक खाना, 2-4 स्लाइस तो स्वर्ग हैं, लेकिन पूरा केक, ये तो पेट खराब होने की पक्की रेसिपी है। पेट खराब होने की पक्की रेसिपी। और यही बात लागू होती है जब हम कुछ खास तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं। तो आज हम डुबकी लगाएंगे ओवरडोज की दुनिया में, उस अच्छे वाले हाई की नहीं जो हमें एक सफल शो के बाद मिलता है, बल्कि उस हाई की जो कुछ खास तरह के पदार्थों से आता है। ये पदार्थ हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन क्या ये दुनिया सच में इतनी अच्छी है? चिंता मत करो, हम यहाँ जज करने नहीं आए हैं। हम यहाँ बस ये समझने आए हैं कि हमारे शरीर के साथ क्या होता है जब हम ओवरडोज कर देते हैं। ये एक दोस्ताना बातचीत है जिसमें हम खुलकर बात करेंगे। हम तो बस ये समझने आए हैं कि हमारे शरीर के साथ क्या होता है जब हम ओवरडोज कर देते हैं। जब हम इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर और दिमाग पर क्या असर होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसे एक दोस्ताना बातचीत समझो जिसमें भरपूर होगा कपिल शर्मा स्टाइल ह्यूमर और ईमानदारी। हम हंसते हंसते इस गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे ताकि आप भी इसे समझ सकें, क्योंकि बाकी सब चीजों की तरह यहाँ भी ज्ञान ही शक्ति है। जब हम जानते हैं कि क्या हो रहा है तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। चीजों का हम पर क्या असर होता है, ये जानने से हमें बेहतर चुनाव करने में मदद मिलती है। सही कहा ना? जब हम समझते हैं कि ये पदार्थ हमारे शरीर और दिमाग पर क्या असर डालते हैं तो हम सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए और आइए साथ मिलकर ओवरडोज के ऊंचाइयों और गिरावट में खो जाते हैं। ये सफर हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और सही चुनाव कर सकते हैं। पहला पड़ाव, कंट्रोल रूम, हमारा दिमाग। जब हम हाई होने की बात करते हैं तो असली पार्टी हमारे दिमाग में शुरू होती है। देखो, कुछ पदार्थ हमारे दिमाग की वायरिंग के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, जिससे कुछ अजीबोगरीब असर होते हैं। अपने दिमाग को एक स्टेज समझो और अपने विचारों को कलाकार। अब जरा सोचो कि वे कलाकार अचानक से स्लो मोशन में चलने लगें, या बहुत तेज बात करने लगें, या अपनी लाइनें ही भूल जाएं। कुछ ऐसा ही होता है जब आप ज्यादा हाई हो जाते हैं। आपके विचार भाग सकते हैं, आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं, या आपको चीजों को याद रखने में परेशानी हो सकती है। और ये सब कुछ नहीं है। कुछ लोग सेंसरी डिस्टॉर्शन का अनुभव करते हैं, रंग ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, आवाजें तेज सुनाई देती हैं और सब कुछ अलग लगता है। कुछ लोगों के लिए ये रोमांचक हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए ये डरावना और बहुत ज्यादा हो सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि हर किसी का दिमाग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए हल्का सा नशा दूसरे व्यक्ति के लिए एक बड़ा झूला बन जाए। तो हमेशा सावधानी बरतना ही बेहतर है ना? अब बात करते हैं हमारे दिल की, जो इंजन हमें चलता रखता है। जैसे ज्यादा कॉफी पीने से आपका दिल धक 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 करने लगता है, वैसे ही ज्यादा हाई होने से भी इस जरूरी अंग पर जोर पड़ता है। देखो, कुछ पदार्थ आपके दिल की धड़कन को सामान्य से ज्यादा तेज और जोरदार बना सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपका दिल किसी सुपर फास्ट बॉलीवुड डांस नंबर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी बहुत उत्सुकता तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक तेज धड़कन खतरनाक हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से ही दिल की बीमारी हो। और कभी कभी ये तेज धड़कन चिंता और भ्रम पैदा कर सकती है। जरा सोचो कि आप बिना किसी मजाक के स्टेज पर हैं। हम ऐसी ही घबराहट की बात कर रहे हैं। ये कोई अच्छा अनुभव नहीं होता है और ये सचमुच पूरे अनुभव को खराब कर सकता है। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका दिल बेकाबू होकर तेज धड़क रहा है, तो पीछे हटने और अपने शरीर को ठीक होने का समय देने का वक्त आ गया है। आपका दिल इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। चौथा पड़ाव, भूख लगना, भूख का संगीत। अब भला किसे अच्छा नाश्ता पसंद नहीं होता, लेकिन जब बात ज्यादा हाई होने की आती है तो वो भूख बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये भूख एक ऐसी भावना है जो अचानक से आती है और हमें खाने के लिए मजबूर कर देती है। ये एक तरह का संगीत है जो हमारे पेट में बजता है और हमें खाने के लिए प्रेरित करता है। ये संगीत कभी कभी इतना जोर से बजता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते और जो भी हमारे सामने आता है उसे खाने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर मंचीज की, एक ऐसी घटना जो किसी भी अनुशासित खाने वाले को भी स्नैकिंग मशीन बना सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जब हम बिना सोचे समझे खाने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया है। यह एक तरह का ट्रांस है जिसमें हम खो जाते हैं और खाने के अलावा कुछ और नहीं सोच पाते।
यह स्थिति हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इससे हमारा वजन भी आंच सकता है और हमें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अचानक चिप्स का वो पैकेट जो आपने किसी खास मौके के लिए बचा रखा था, कुछ ही मिनटों में गायब हो जाता है। फ्रिज में आधा खाया हुआ पिज्जा गायब। ऐसा लगता है जैसे आपका पेट एक बेशकीमती गड्ढा बन गया है, जिसे नजर आने वाली हर चीज से भरने की जरूरत है। ये एक ऐसी स्थिति है जब हम अपने आप को रोक नहीं पाते और जो भी हमारे सामने आता है उसे खाने लगते हैं। यह स्थिति हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इससे हमारा वजन भी आंच सकता है और हमें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि थोड़ा बहुत नाश्ता करना कभी किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन कहतरा ज्यादा खाने में है। वो अतिरिक्त कैलोरी जल्दी ही बारात जाती है, और इससे पहले कि आपको पता चले, आप बाकी सब चीजों के साथ साथ भोजन के कारण होने वाली सुस्ती से भी जूझ रहे होते हैं। यह सुस्ती हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इससे हमारा काम करने का मन नहीं करता और हम आलसी हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इससे हमारा वजन भी आंच सकता है और हमें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अगर आप जानते हैं कि आपको ज्यादा भूख लगती है, तो कुछ स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते हाथ पर रखना एक अच्छा विचार है। फलों, सब्जियों या यहाँ तक कि मुट्ठी भर मेवों के बारे में सोचें। इस तरह आप अपनी खाने की आदतों को बिगाड़े बिना अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। ये स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। इसलिए अगर आप जानते हैं कि आपको ज्यादा भूख लगती है, तो कुछ स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते हाथ पर रखना एक अच्छा विचार है। इस तरह आप अपनी खाने की आदतों को बिगाड़े बिना अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। पांचवा पड़ाव, वास्तविकता की जांच, बिगड़ी हुई और दिग्भ्रमित दुनिया। ठीक है दोस्तों, अब हम उन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जब कोई व्यक्ति ज्यादा हाई हो जाता है, तो वास्तविकता के बारे में उसकी धारणा थोड़ी अजीब हो जाती है। हम बात कर रहे हैं बिगड़ी हुई और दिग्भ्रमित दुनिया की दोस्तों। यह एक ऐसी स्थिति है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा और असामान्य लगने लगता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है, जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है। यह एक तरह का मानसिक भ्रम है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। कल्पना करो कि आप एक हास्य प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पृष्ठभूमि लगातार बदल रही है या पात्रों के अचानक से 3 सिर हो गए हैं। दिग्भ्रमित दुनिया कुछ ऐसी ही लगती है। आपको ऐसी चीजें दिखाई दे सकती हैं जो वास्तव में वहां हैं ही नहीं। आवाजें सुनाई दे सकती हैं, या यहाँ तक कि ऐसी अनुभूतियां भी हो सकती हैं जो अर्थपूर्ण न हो। यह एक तरह का मानसिक भ्रम है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है, जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है। यह एक तरह का मानसिक भ्रम है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है, जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है। दूसरी तरफ बिगड़ी हुई दुनिया ऐसी होती है जैसे किसी मजेदार शीशे से दुनिया को देख रहे हो। सब कुछ खींचा हुआ, मुड़ा हुआ या बस साधारण रूप से अजीब लगता है। रंग ज्यादा चमकीले दिखाई दे सकते हैं, ध्वनियां गूंज सकती हैं और समय की आपकी समझ पूरी तरह से गलत हो सकती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह एक तरह का मानसिक भ्रम है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है, जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है। यह एक तरह का मानसिक भ्रम है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है, जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। कपिल, ये तो बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा है, और आप गलत नहीं हैं। ये बदली हुई धारणाएं दिशाहीन कर सकती हैं और कभी-कभी डरावनी भी हो सकती हैं, खासकर अगर आप उनके लिए तैयार नहीं हैं तो। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह एक तरह का मानसिक भ्रम है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है, जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है। यह एक तरह का मानसिक भ्रम है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है, जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है। इसीलिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये अनुभव अस्थायी होते हैं। जैसे ही आपका शरीर पदार्थ को प्रोसेस करेगा, ये खत्म हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि शांत रहें, एक सुरक्षित वातावरण खोजें और प्रभावों को स्वाभाविक रूप से खत्म होने दें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह एक तरह का मानसिक भ्रम है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है।
जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है। यह एक तरह का मानसिक भ्रम है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है, जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है।